अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स क्लास 9 को चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 जो है इसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। आज जो हम स्टडी करेंगे टॉपिक का नाम है फिज़िक्स एंड ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले हम फिज़िक्स की जो डेफिनेशन को देखते हैं कि फिज़िक्स होती क्या है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद एक्सपेरिमेंट। इसका मकसद है कि फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम ये मालूम करते हैं कि ये किस तरह से होता है, ये तमाम फिनोमिनास। इसकी दो डेफिनेशंस हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, स्लाइड नंबर 1, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें बल्ब है, प्रिज्म है, मैग्नेट है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मकसद क्या है कि इन सब का ताल्लुक जो है फ़िज़िक्स से है और हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं या रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं। इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है: फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इंटरेक्शन बिटवीन दैम। इसकी दूसरी डेफिनेशन इस तरह से, इसका मकसद ये है कि फ़िज़िक्स साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और एनर्जी की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं और उनके दरमियान जो रिलेशन है वो हम उसके मालूम करते हैं। फ़िज़िक्स एक्चुअल में जो है एक ग्रीक वर्ड है फिजिकोस और उसके मतलब है कि फिजिकोस का नॉलेज ऑफ नेचर। अब इसकी हम मेन ब्रांचेस को देखते हैं कि फ़िज़िक्स की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। द मेन ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स आर एज फॉलोज। इसकी जो फर्स्ट नंबर पर जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। इसका मकसद क्या है कि मैकेनिक्स में हम लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स में अभी आपको दिखाने लगा हूँ, या आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैकेनिक्स में क्या क्या चीज़ें स्टडी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। पहली एग्जांपल में आपको एक गाड़ी नज़र आ रही है, इसके पार्ट्स पुर्जे वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये इसकी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल में आपको ये स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये भी इसकी एग्जांपल है। ये सब फिज़िक्स में स्टडी होता है, ये डिस्कस किया जाता है। ये सब मैकेनिक्स में स्टडी किया जाता है। इन सब का ताल्लुक जो है फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है। एरोप्लेन आपने देखा अभी। इसके बाद अगली जो नेक्स्ट ब्रांच है नंबर 2, वो है थर्मोडायनामिक्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले एग्जांपल में क्या है कि एक माचिस है, माचिस को जब हम जलाते हैं तो उससे हीट एंड टेम्परेचर जो है वो आपको मिलता है। तो थर्मोडायनामिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट एंड टेम्परेचर और एनर्जी और वर्क के दरमियान हम रिलेशन को मालूम करते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो हीट एंड टेम्परेचर से। अब ये एक और एग्जांपल आपके सामने है। इस एग्जांपल पे जो है एक और स्पेस क्राफ्ट आपको दिखाया जा रहा है। इसमें जो है इसका जो फ्यूल है, फ्यूल को जब हम यूज़ करते हैं तो फ्यूल कंज्यूम होता है, बर्न होता है और उससे गैसेस बनती हैं और गैसेस जो है प्रेशर डेवलप करती हैं और प्रेशर डाउनवर्ड उस पर डाउनवर्ड एक्ट करता है और जो एयरक्राफ्ट है वो अपवर्ड लिफ्ट होता है। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही है बीकर के अंदर। इसमें आप जो है मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं। ये सब जो है थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है इलेक्ट्रिसिटी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज इन रेस्ट और मोशन। यानी कि हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इसको आमतौर पर दूसरे सादा अल्फाज में इसकी जो डेफिनेशन उस तरह से भी होती है: फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एग्जाम्पल है एक बल्ब। जब हम बल्ब को किसी सर्किट पर लगाते हैं तो बल्ब जो है रोशन होता है। इसी तरह से ये आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की आपको दिखाया जा रहा है, दूसरी एग्जाम्पल। और तीसरी एग्जाम्पल में जो है एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सब करीब लेकर आते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। तो ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम नंबर 4 पर देखते हैं
Magnetism. It is a branch of physics that deals with magnetic properties of material. इसका मकसद है कि मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की या मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ये इसकी एग्जांपल है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट जो है डेफिनेटली मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम नंबर 5 हम मैटर को स्टडी करते हैं कि उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से और क्यों है, किस वजह से। ब्रांच ऑफ फिजिक्स ये सब कहलाती है मैग्नेटिज्म। इसके बाद हम नंबर 5 को देखते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। यानी कि किसी भी एटम की जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या पार्टिकल्स हैं, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन। ये एक एटम है, एटम के सेंटर में जो है न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है आपको ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व होते हुए मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल है इसकी, ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर की। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं, सेंटर में इसके न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियंस कहलाते हैं जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अदर पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसके बाद हम नंबर 6 पर देखते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। इसमें हम जो है न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। दोनों में एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में डिफरेंस ये है कि उसमें एटॉमिक फिजिक्स में होल एटम को डिस्कस करते हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है न्यूक्लियर फिजिक्स को हम या न्यूक्लियस को ही डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन, बिहेवियर और उसका इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। इसकी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर किसी एटम पर कोई अल्फा पार्टिकल्स या प्रोटॉन स्ट्राइक करता है तो वो एटम अपने अगर किसी एटम पर कोई अल्फा पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन्स हम स्ट्राइक करते हैं तो वो एटम टूट जाता है और छोटे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने है कि जब एटम टूटता है तो एटम के साथ दूसरे न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और उसके जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय होता है और छोटे एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि एटम जो है वो टूटने के साथ ही उसमें से रेडिएशंस भी निकलती हैं, यानी कि एनर्जी भी उसमें से रिलीज होती है। इसके बाद हम नंबर 7 को देखते हैं। नंबर 7 है ऑप्टिक्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका मकसद है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो कहलाती है ऑप्टिक्स। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। टेलीस्कोप इसकी एग्जाम्पल है, टेलीस्कोप से हम देखते हैं। इसी तरह से एक प्रिज्म है, प्रिज्म से जब लाइट पास होती है, बीम ऑफ लाइट, तो वो अपने कलर्स में, इंग्रेडिएंट्स में टूट जाती है, जिसको हम रेनबो कलर बोलते हैं, 7 कलर्स में। ये भी इसकी एग्जाम्पल है ऑप्टिक्स की। और इसके अलावा जब किसी कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस से लाइट जब पास होती है तो डाइवर्ज या कन्वर्ज होती है। इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में। इसके बाद नंबर 8 है। नंबर 8 पर हम देखते हैं साउंड है। साउंड की डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव। इसमें साउंड वेव की किस तरह से प्रोड्यूस होती है, प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं इसमें। इसके एग्जाम्पल क्या है, किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इसकी एग्जाम्पल है, अगर किसी ड्रम पर हम स्ट्राइक करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल क्या है, स्पीकर, स्पीकर से साउंड वेव प्रोड्यूस होती है और जो आप देख रहे हैं इस तरह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसको आगे की तरफ मूव करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है। तो इस सब को हम कहते हैं साउंड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है नंबर 9 पर, पार्टिकल फिजिक्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन इंटरेक्शन बिटवीन देम। यानी कि इसमें फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर जब कंज्यूम होता है और वो कंज्यूम होने के बाद रेडिएशंस उससे निकलती हैं या वो रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको जब स्टडी करते हैं तो वो पार्टिकल फिजिक्स कहलाती है।
इसके एग्जाम्पल है एक्सपोजर डायग्राम, या स्लाइड आपके सामने है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, ये इसकी एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल भी आपके सामने इसकी, ठीक है। इसके बाद नंबर 10 है। नंबर 10 पर हम देखते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स इज नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जो भी स्पेस में काम किया जाता है, एस्ट्रोनॉट जो भी काम करते हैं, जो रिसर्च वर्क होता है, उन सब का ताल्लुक जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स से है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में है ब्लैक होल, एक आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल है जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो कि रिसेंटली स्पेस में भेजी गई है। ये भी एस्ट्रोफिजिक्स में ही सही ताल्लुक है इसका, और जो टेलीस्कोप है इसका ताल्लुक भी एस्ट्रोफिजिक्स से ही है। इसके बाद नंबर 11 है प्लाज्मा फिजिक्स। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी आयोनाइज्ड मैटर को स्टडी करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। आयोनाइज्ड मैटर से मुराद क्या है कि जब किसी भी एटम पर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो वो आयोनाइज्ड बन जाता है। तो आयोनाइज्ड एटम यानी कि आयन और इलेक्ट्रॉन की मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं, और इस प्लाज्मा की स्टडी को हम बोलते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है, पॉजिटिव आयन और ई इलेक्ट्रॉन, तो इसके मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जाम्पल आपके सामने कुछ इस तरह से ही नज़र आता है, ये प्लाज्मा। इसके बाद नंबर 12 है जियोफिजिक्स। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियोफिजिक्स। यानी कि ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो ये जियोफिजिक्स कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल है, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, और इसके अलावा ये कोड एग्जाम्पल आपके सामने है। ज़मीन से जितने भी पेट्रोलियम या गैसेज या जितनी भी चीज़ें जो मादरियात निकलती हैं वो सब जो है जियोफिजिक्स से ही ताल्लुक़ है इनका। इसके अलावा नंबर 13 है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद क्रिस्टलाइन मटेरियल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट डायमेंशन इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये इसकी डायग्राम नज़र आ रही है। कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल जो किसी ख़ास पैटर्न में उसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम, तो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी आपके सामने आ रही है। हर एक क्रिस्टलाइन जो भी मटेरियल है उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसके साथ वो आपस में उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है जुड़े होते हैं। इसके बाद नंबर 14 पर है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद बायोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मेथड इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो बायोलॉजिकल बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं। और ये इसकी दूसरी डायग्राम जो है, ये इसकी एग्जाम्पल्स है, इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स को हम फिजिक्स की मेथड से जो स्टडी करते हैं तो वो बायोफिजिक्स कहलाती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।